नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। 19 अगस्त 2020 को प्रकाशित इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में विश्व बैंक ने भारत को सलाह दी है कि सरकार अपने श्रमिकों की उत्पादकता और निर्यात बढ़ाने का प्रयास करे। उत्पादकता का अर्थ यह हुआ कि प्रति व्यक्ति माल का उत्पादन अधिक हो, जैसे हलवाहे की तुलना में ट्रैक्टर चालक की उत्पादकता अधिक होती है। ट्रैक्टर चालक एक दिन में अधिक भूमि की जुताई करता है। विश्व बैंक का कहना है कि जब उत्पादकता बढ़ेगी तो हमारा माल सस्ता होगा। जैसे हलवाहे की तुलना में ट्रैक्टर से खेती करने में उत्पादकता लागत कम पड़ती है। उत्पादन लागत कम होने से हम अपने माल का विश्व बाजार में निर्यात कर सकेंगे और हम कोविड के संकट से निकल जाएंगे। यहाँ विषय यह है कि श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें पूंजी तथा मशीनों का उपयोग अधिक करना पड़ता है। जैसे ऊपर के उदाहरण में हलवाहा और एक जोड़ी बैल में 40,000 की पूंजी लगती, जबकि ट्रैक्टर में 10 लाख की। चूंकि ट्रैक्टर चालक अधिक पूंजी से काम करता है, इसलिए वह एक दिन में अधिक काम कर पाता है। अब इतना सही है कि यदि ट्रैक्टर जैसी मशीनों के उपयोग से श्रम की उत्पादकता बढ़ाई गई तो निश्चित रूप से माल सस्ता बनेगा। लेकिन समस्या यह है कि साथ साथ श्रम का उपयोग घटेगा, रोजगार घटेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। यूं समझे, यदि अपने देश में डीजल की उपलब्धि बंद हो जाए और सभी ट्रैक्टर काम करना बंद कर दे तो जुताई के लिए वर्तमान की तुलना में लगभग 100 गुना रोजगार बैलों से जुताई करने में उत्पन्न हो जाएंगे। साथ साथ गेहूं का दाम भी बढ़ जाएगा। अर्थात यदि हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं तो दो प्रभाव पड़ते हैं। एक तरफ पूंजी अधिक उपयोग होती है तो दूसरी तरफ श्रमिक बेरोजगार होता है। इन दोनों प्रभावों का मिला जुला परिणाम यह होता है कि माल सस्ता हो जाता है। अर्थ यह है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए महंगे माल को स्वीकार करना होगा। इसी उदाहरण को जब हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में लागू करते हैं तो जो प्रभाव खेती में ट्रैक्टर का होता है वही प्रभाव मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक मशीनों का होता है। ऐसा समझें कि हमें फुटबॉल बनानी है। यदि बड़ी कंपनी द्वारा ऑटोमेटिक मशीन से फुटबॉल बनाई गई तो मान लीजिए एक दिन में प्रति श्रमिक 1000 फुटबॉल बनती है। उसी फुटबॉल को यदि छोटी फैक्ट्री में हाथ से सीलकर बनाया गया तो एक दिन में एक श्रमिक मात्र 10 फुटबॉल बना सकेगा। इस प्रकार यदि हम विश्व बैंक की सलाह को मानते हुए उत्पादकता बढ़ाकर सस्ती फुटबॉल बनाते हैं तो बाजार में सस्ती फुटबॉल उपलब्ध हो जाएगी और श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। उत्पादकता बढ़ाने का ऐसा ही प्रभाव छोटे उद्योगों पर होता है। बड़े उद्योगों द्वारा
माल का उत्पादन सस्ता किया जाता है क्योंकि वे बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन करते हैं, जिसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है विराम। जैसे यदि फुटबॉल बनाने का बड़ा कारखाना है तो वह चमड़े को थोक में चेन्नई से खरीद कर लाएगा। वह फुटबॉल को गुणवत्ता की जांच करने के लिए आधुनिक मशीन लगाएगा और वह एक पूरी ट्रक में माल भरकर भेजेगा, जिससे ढुलाई सस्ती पड़ेगी विराम। बड़े उद्योग की तुलना में छोटे उद्योग की उत्पादन लागत ज़्यादा आती है विराम। इसलिए यदि हम विश्व बैंक के बताए अनुसार उत्पादकता बढ़ाने पर ही विशेष ध्यान देते हैं और रोजगार की अनदेखी करते हैं तो इसका सीधा परिणाम यह होता है कि बड़ी कंपनी के द्वारा ऑटोमेटिक मशीनों से माल का उत्पादन होगा, देश में छोटे उद्योग बंद होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी विराम। इसके साथ जब हम निर्यात को जोड़ देते हैं तो समस्या और विकट हो जाती है विराम। निर्यात बढ़ाने का अर्थ यह हुआ कि हम खुले व्यापार को अपनाएंगे विराम। जब हम निर्यात बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम अपनी सरहद को आयातों के लिए भी खोलेंगे, जिसके कारण चीन अथवा दूसरे देशों में बड़ी कंपनियों द्वारा बनाए गए सस्ते माल का प्रवेश हमारे देश में आसान हो जाएगा विराम। विश्व बैंक की नीति को अपनाने का हम प्रत्यक्ष प्रमाण अपने शेयर बाजार में देख सकते हैं विराम। कोविड के संकट के पहले सेंसेक्स 39,000 के लगभग था विराम। कोविड संकट में यह 30,000 के लगभग पहुंच गया विराम। आज हमारी अर्थव्यवस्था संकुचित हुई है, जीडीपी गिरा है, लोग बेरोजगार हुए हैं, लेकिन सेंसेक्स पुनः 39,000 पर पहुंच गया है विराम। इसका कारण यह है कि जब उत्पादकता बढ़ाकर रोजगार को घटाते हैं तो बाजार में माल की मांग कम होती है और कुल अर्थव्यवस्था सिकुड़ती है, जैसा कि हम कोविड संकट के बाद देख रहे हैं विराम। लेकिन उस सिकुड़ी हुई अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हिस्सा बढ़ जाता है विराम। इस प्रकार समझें कि कोविड के पहले अपने देश में 30 फुट का निर्माण होता था और इनकी खपत हो जाती थी विराम 5 किलोमीटर बड़ी कंपनी के द्वारा बनाई जाती थी और 5 छोटी छोटी 5 कंपनियों द्वारा बनाई जाती थी विराम। अब कोविड संकट आया विराम, लोग बेरोजगार हो गए विराम। फुटबॉल की बिक्री कम हुई विराम। 10 के स्थान पर केवल 8 फुटबॉल बिकने लगी विराम। भारत सरकार ने विश्व बैंक की सलाह के अनुसार श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाई विराम। बड़ी कंपनियों का रास्ता आसान किया तो बड़े निर्माता ने 5 के स्थान पर 7 फुटबॉल बनाना शुरू कर दिया विराम। 4 छोटे फुटबॉल निर्माताओं का कारोबार बंद हो गया और एक छोटा निर्माता बाख पाया, जिसके द्वारा एक फुटबॉल बनाई जा रही है विराम। इस प्रकार कुल उत्पादन और खपत पूर्व में 10 फुटबॉल से घटकर आज 8 हो गया, क्योंकि 4 छोटे निर्माताओं के साथ उनके श्रमिक बेरोजगार हो गए और फुटबॉल की मांग बाजार से कम हो गई विराम। लेकिन साथ साथ बड़ी कंपनियों का उत्पादन 5 से बढ़कर 7 फुटबॉल हो गया विराम। इसीलिए मंदी के बावजूद शेयर बाजार बढ़ रहा है विराम। तात्पर्य यह है कि बड़ी कंपनियों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश में हम
अपनी कुल अर्थव्यवस्था को संकुचित करते हैं वह छोटी होती जाती है, लेकिन उस छोटी अर्थव्यवस्था में भी बड़ी कंपनियों का विस्तार होता है विराम। यही गति पिछले 4 वर्षों से जारी है विराम। हमारा सेंसेक्स 30,000 से बढ़कर 40,000 हो गया, लेकिन हमारी विकास दर 10% से घटकर पहले 4% और अब नकारात्मक हो रही है विराम। अतः हमारी सरकार को विश्व बैंक से बचना चाहिए विराम। विश्व बैंक की सलाह को रिजेक्ट कर देना चाहिए और छोटे उद्यमों को संरक्षण देना चाहिए विराम। देश में महंगी फुटबॉल को श्रम सघन उपायों से बनाना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि हम सस्ते आयातों पर रोक लगा रहे हैं, जिससे कि देश में आम आदमी का रोजगार और जीविका जिंदा रहे विराम। धन्यवाद साथियों।